जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 चीजें गिन कर रखो। नंबर 1 मेरी वफात, नंबर 2 बैतुल मुक़द्दस की फतह, नंबर 3 फिर तावन की वबा जो बकरियों की घटलियों की तरह तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी, नंबर 4 इस कदर माल की कसरत हो जाएगी कि किसी आदमी को 100 दिनार देने पर भी वो खुश नहीं होगा, नंबर 5 एक ऐसा फितना उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी न रहेगा, नंबर 6 तुम्हारे और रोमियों के दरमियान एक सल्ला होगी और रोमी अहद शक नहीं करेंगे और वो 90 झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। ये 6 निशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ क़यामत की निशानियों के बारे में बयान की। लेकिन इस हदीसें पाक में जो दूसरी निशानी बयान की गई यानी बैतुल मुक़द्दस की फतह, इस बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, फिलिस्तीनी के शहर अल कुद्स में वाक़या है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों तीनों की रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक इसी शहर में है। काबा की बुनियाद डालने के बाद 40 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम या इनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई। फिर एक अरसे के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इसी मकाम पर रखी। इस इमारत के पूरा होने से पहले ही दाऊद अलैहिस्सलाम की दुनिया से वफात का वक्त करीब आ गया, तो आपने अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसको मुकम्मिल करने की वसीयत फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक काबा शरीफ ही काबा रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल मुक़द्दस क़ब्ला रहा। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और आपने ऐलान नबूवत फरमाकर इस्लाम की तालीम दी, मक्का में जब तक मुसलमान रहे इस वक्त तक भी मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ इबादत करते रहे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की और मदीने में भी मुसलमान 16 या 17 महीने तक भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही नमाजें अदा करते थे। फिर हिजरत के 1 साल बाद 15वें रजब पैर के दिन मस्जिद बनी सलमा में ज़ोहर के वक्त क़िबले की तब्दीली हुई और अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमानों का क़िबला काबा कर दिया और तब से लेकर आज तक मुसलमान काबे की तरफ नमाज पढ़ते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बैतुल मुक़द्दस पर बहुत हमले हुए। पहले हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। इसके बाद कई 100 सालों तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में रहा। फिर 11वीं सदी में बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में चला गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में दोबारा फतह किया और बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में रहा और फिर जंग अजीम तक तुर्क उस्मानिया खिलाफत ज़ेर इंतजाम रहा। क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में कुफ्र ही कुफ्र होगा और तमाम जमीन फितनो फसाद से भर जाएगी। ये वो जमाना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएगी और एक दूसरे के कत्ल खून के प्यासे होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा, सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे। लिहाजा इस वक्त तमाम वली अपने इलाकों को छोड़कर मक्का या मदीना तशरीफ ले जाए। याद रहे रमजान का महीना होगा, अबदाल तवाफ़े काबा में मशगूल होंगे। हजरत इमाम मेहदी भी वहां होंगे और इस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। औलिया उन्हें पहचानेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे और वहां से ये अपने साथ सबको लेकर मुल्क शाम की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद इमाम मेहदी को दोनों तरफ से मदद पहुंचेगी। एक हजरत ईसा के जरिए जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दूसरी तरफ मशरिक की तरफ से फौजें निकलेगी जो मेहदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगे और बैतुल मुक़द्दस पर अपना झंडा गाड़ देंगे। इसके बाद पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी।